শীতের মৌসুম শুরু হতে না হতেই আমাদের স্কিনে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, রেডনেস, ফ্লেকিনেস, এমনকি উইন্টার ইচিং। কিভাবে শীতকালে করবেন নিজের স্কিন কেয়ার, কিভাবে বেছে নেবেন নিজের পছন্দের ময়শ্চারাইজার, এই সব প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আজকের হেলথ কথার এপিসোডে আমি সংযুক্তা চলে এসেছি। আসুন তাহলে দেখে নেওয়া যাক কে রয়েছেন আজ আমার সাথে। আমার সাথে এই মুহূর্তে রয়েছেন কনসালটেন্ট ডার্মাটোলজিস্ট निधि जिंदल। मैम, वेलकम टू जियो बांग्ला। थैंक यू मैम, एज वी ऑल नो कि विंटर के शुरू में ही हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स हम लोग देख सकते हैं हमारे अंदर, तो उसमें से विंटर इच एक बहुत सिग्निफिकेंट है। तो मैं हम लोगों के ऑडियंस के लिए थोड़ा जानना चाहूँगी कि विंटर इच एक्चुअली होता क्या है। विंटर इच का मतलब होता है कि जो सर्दियों में हम लोगों की चमड़ी में, स्किन में रेडनेस, ड्राइनेस, इचिंग, चुलकानी ये सब आ जाता है, इसको हम लोग विंटर इच कहते हैं। स्पेसिफिकली ये विंटर्स में ही होता है क्योंकि विंटर्स में जो एनवायरनमेंट है उसमें ह्यूमिडिटी लेवल्स लो हो जाते हैं और टेम्परेचर लो होता है, जिसकी वजह से स्किन का जो अपना खुद का मॉइस्चर है वो बाहर एनवायरनमेंट में लूज होना शुरू हो जाता है। दैट लीड्स टू स्किन ड्राइनेस, फ्लेकीनेस, रेडनेस, इचीनेस। हम विंटर जो है हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे स्किन टाइप्स है, क्या सेंसिटिव स्किन में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है? हाँ, सेंसिटिव स्किन जो होता है वो विंटर इच के मोर प्रोन होता है बिकॉज ऑलरेडी कुछ कंपोनेंट ड्राइनेस का वैसे स्किन में रहता है। तो अगर जब विंटर्स अप्रोच करते हैं बिकॉज ऑफ द कंडीशंस दैट आई हैव टोल्ड एंड ऑल्सो हम लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं, वुलन्स पहनते हैं, तो सेंसिटिव स्किन में विंटर इच के चांसेस होने के ज़्यादा रहते हैं। विंटर इच के रेमेडीज में स्किन का अच्छे से मॉइस्चराइजिंग करना, हाइड्रेटिंग करना, ये कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखिए, जब भी तकलीफ ज़्यादा रहेगी तब तो ऑब्वियसली डर्मेटोलॉजिस्ट या डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, बट हम लोग खुद से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें, क्योंकि मॉइस्चराइजेशन इज़ समथिंग जो हम लोग खुद से कर सकते हैं ऑन डेली बेसिस एंड इट इज़ नॉट लेस इम्पॉर्टेंट दैन अ ट्रीटमेंट। मॉइस्चराइजेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप। बहुत से फैक्टर्स रहते हैं मॉइस्चराइज़र सेलेक्ट करने में। The moisturizers that are rich in glycerin, that are rich in ceramides, that are rich in natural moisturizing factors और जो ह्यूमिडिटी को अंदर ही रख लेता है लाइक यूरिया एंड ऑल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एंड मॉइस्चराइजेशन बेस्ट काम करती है इफ़ वी आर मॉइस्चराइजिंग अवर बॉडी विद इन 5 to 10 minutes ऑफ टेकिंग अ बाथ। एज वी स्पीक अबाउट मॉइस्चराइजिंग, तो हम लोग देखते हैं कि समर्स एंड विंटर्स में हम लोगों का स्किन केयर रूटीन भी पूरा चेंज हो जाता है। तो विंटर्स में कैसा स्किन केयर रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए, स्पेशली जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए? सो बेसिकली इंटेंस हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना मॉइस्चराइज करना है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल बंदे की स्किन सेंसिटिविटी पे एज वेल एज डिहाइड्रेशन और ड्राइनेस पे। सबसे इम्पॉर्टेंट है मॉर्निंग में आफ्टर बाथ मॉइस्चराइज करना। उसके बाद सेकेंड लेयर ऑफ मॉइस्चराइजेशन हो सकती है इवनिंग में इफ़ वी फील दैट इट इज़ स्टिल वेरी ड्राई। जब हम लोग मॉइस्चराइज करते हैं वी हैव टू टेक केयर ऑफ स्पेशल एरियाज लाइक हैंड्स, लाइक एल्बोज, लाइक नीज, बिकॉज ये वाले जो एरियाज होते हैं दे टेंड टू बिकम ड्राई मोर इजिली एंड ड्राई मोर। As we speak of moisturizing and all our daily life, डाइटरी हैबिट्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अब हम लोगों का जो डाइटरी हैबिट है या हम लोग सारा दिन में जो भी खाना खाते हैं वो हमारी स्किन के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है? संजुक्ता, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि जनरली लोगों के दिल में और दिमाग में ये चीज़ रहती है कि स्किन है तो बस ऊपर से कर लो, बट इफ़ वी वॉन्ट टू स्टे हेल्दी फ्रॉम स्किन पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू बी हेल्दी इन एंड आउट बोथ, जिसके लिए हाइड्रेशन, इंटरनल हाइड्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर, अराउंड 2 to 3 liters ऑफ वाटर अ डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। And also we have to avoid smoking, alcohol, and we have to attain a healthy lifestyle in the form of taking at least 6 to 8 hours of sleep per day. That's very important. मैम, नॉट जस्ट विंटर एज, हम लोग बहुत सारे ऐसे स्किन प्रॉब्लम्स के शिकार होते हैं स्पेशली इन विंटर्स। सो आपकी तरफ से अगर हम लोगों के ऑडियंस के लिए कुछ टिप्स हो तो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर स्किन ड्यूरिंग विंटर्स? So in general, I would suggest few things like number 1, we have to avoid shower baths
बहुत लंबे समय तक नहीं नहाना है। अगर हम लोग अपना नहाना 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट। डोंट टेक वेरी हॉट वाटर बाथ्स, ट्राई टू टेक ल्यूकवार्म और गुनगुना पानी का ही अगर हम बात लेते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और कपड़ा जो है, फर्स्ट कपड़ा जो हम पहनते हैं, दैट शुड बी अ ब्रीदेबल कॉटन फैब्रिक, दैट इज़ बेस्ट। अगर ठंडी में हमें वुलन भी पहनना है तो जो फर्स्ट कपड़ा वी आर वियरिंग, इट हैज़ टू बी अ कॉटन लेयर एंड मॉइस्चराइज फुल बॉडी। डोंट forget to moisturize your hands and feet. It's very important because feet, they become so dry in winters that they start cracking, और उसके लिए फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जबकि अगर हम मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं तो क्रैकिंग के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं सजेस्ट करना चाहूँगी दैट यूरिया बेस्ड जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं, दे आर बेस्ट एज फीट मॉइस्चराइजर्स, बिकॉज फीट दे टेंड टू बिकम ड्राई वेरी इजीली एंड द सेवेरिटी ऑफ ड्राइनेस इन फीट इज अ लॉट। थैंक यू सो मच मैम, आपने ऑलरेडी बहुत सारे टिप्स हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कर दिए हैं, पर फिर भी उनकी तरफ से कुछ क्वेश्चंस है। আমাদের প্রথম দর্শকের প্রশ্ন, আমি গার্গী দে, আমার একটাই কথা জানার ছিল, এই শীতকালে ভীষণ ড্রাই স্কিনের একটা সমস্যায় আমরা পড়ি, তো এটার কোনো হোম রেমেডি কি পেতে পারি আপনার থেকে, জানতে পারি? ऑयलिंग कैन हेल्प अस आउट इफ इट इज़ वेरी मिनिमल। लाइक आप नहाने से 1 घंटा पहले ऑयलिंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। देन मॉइस्चराइजेशन ऑलरेडी बात हो चुकी है, और जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं अगर आप उनका ध्यान रखते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन ड्रिंकिंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑयलिंग इज समथिंग विच कैन हेल्प अस आउट। থ্যাংক ইউ ম্যাম। এবং আমাদের দ্বিতীয় দর্শকের প্রশ্ন, হাই, মাই নেম ইজ খুশি অ্যান্ড মাই কোয়েশ্চেন ইজ নিজের স্কিন টাইপের হিসাবে আমি কিভাবে ময়শ্চারাইজার চুজ করতে পারবো? जो नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स होते हैं जिसमें ग्लिसरीन या लिक्विड पैराफिन रहता है, वो किसी भी स्किन टाइप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। किंतु अगर बहुत ड्राई स्किन होती है, जैसे कुछ एक लोगों को एक्जिमा, सोरियासिस या एटोपिक डर्मेटाइटिस, इन सब चीज़ों की तकलीफ रहती है, तो हमें मॉइस्चराइजेशन में अगर हम लोग सेरामाइड या फिर यूरिया इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा रहता है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और बहुत अगर ड्राइनेस है तो उसके लिए डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने इतनी इम्पोर्टेंट टपिक पर हमारे ऑडियंस को इतने सारे एडवाइस दिए এবং আপনারা তো জেনেই গেছেন তাহলে যে এই শীতে নিজের স্কিনের কেয়ারটা কীভাবে করবেন, ও এরকমই আরও হেলথ কথার এপিসোড দেখার জন্য প্রতি বুধবার ও শুক্রবার নজর রাখুন আমাদের চ্যানেলে।